श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो यथेतराम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जानने हारा। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत। जो भगवान की लीला के विषय में तर्क करना चाहते हैं वे उसमें विश्वास करके अशांत होते हैं, और जो श्रद्धालु होते हैं, जो विश्वास करते हैं, वे उन लीलामय की अद्भुत क्रीड़ाओं में आनंद को प्राप्त करते हैं। महाबली रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण इस सृष्टि का ही प्राणी, फिर भी वह सृष्टिकर्ता के लिए एक समस्या हो गया। जब तपस्या करते हुए कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी वरदान देने पहुंचे, तब वरदान देना तो दूर, उन्हें दूसरी ही चिंता हो गई। वे विचार करने लगे कि यदि कहीं यह नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही काल में इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। सो सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित करा दी, और कुंभकर्ण ने उनसे 6 महीने सोते रहने का वरदान मांग लिया। पाप पुण्य धर्म कर्म से भला कुंभकर्ण को क्या काम। वह तो 6 महीने तक सोता रहता एक पहाड़ की बड़ी भारी गुफा में। 6 महीने पर केवल एक दिन के लिए जागता था, और वह दिन भोजन करने और कुशल क्षेम पूछने में चला जाता था। रावण के अपकर्म में कुंभकर्ण का कोई हाथ नहीं था, हो भी नहीं सकता था। उस महाकाय का हृदय बड़ा निर्मल था, और वह इतना शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवर्षि नारद ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जब लंका की सेना वानर भालुओं की मार से संत्रस्त हो गई, जब अवनी अकंपन आदि राक्षस नायक कपियों के हाथों मारे गए, तब निरुपाय रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत सारे उपाय किए गए, तब जाकर किसी प्रकार राक्षसगण कुंभकर्ण को जगा सके। कुंभकर्ण ने जागने पर पूछा कि क्या बात है, और जब उसे सारी बातें बताई गईं, कुंभकर्ण को बड़ा दुख हुआ, और उसने रावण से कहा, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, भल न कीन ते निसी चर नाहा, अहो मोई आई जगाही काहा, अजहु तात ताकी त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याण। किंतु कहने को तो कुंभकर्ण ने रावण को कह दिया, डांट दिया, दुत्कार दिया, किंतु फिर भी बड़े भाई का अनादर करना कुंभकर्ण को अभीष्ट नहीं था। और इसलिए भी कि वह तो स्वयं भगवान को अपने नेत्रों से देखना चाहता था। वह चाहता था कि यह नेत्र सफल हो, यह देह धारण करना सफल हो। और तब उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की, श्याम गात सरसी रूहु लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। और विभीषण जानते थे कुंभकर्ण के निष्कपट हृदय को। वे युद्ध के लिए आते हुए अपने उस भाई के पास गए, और कुंभकर्ण ने उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचुर कुल भूषण, बंधु बंस ते कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर, बचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर। और हृदय में भक्ति का निर्मल भाव लेकर कर्तव्य से विवश वह महाकाय युद्ध में आया। वह देखो जाई तापत्रय मोचन का संकल्प लेकर चला था। अतः भक्तवत्सल प्रभु ने भी कहा, मैं देखूं खलबल दलही, और वे राजीव नयन स्वयं कर सारंग साजी कट बाथा कुंभकर्ण के सम्मुख पहुंचे, ताकि कुंभकर्ण उनके दर्शन कर सके। भक्त की इच्छा हो और भगवान दर्शन न दें, यह भला कभी हुआ है? संग्राम में पराक्रम प्रदर्शित करते हुए
भगवान श्री राम के बाणों से शरीर को त्याग कर कुंभकर्ण प्रभु में ही लीन हो गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबही अचंभव माना। भैया इसमें आश्चर्य करने की कोई बात कहाँ। यह ठीक है कि कुंभकर्ण राक्षस था, राक्षसी आहार करने वाला था, तमोगुण रूपा घोर निद्रा में पड़ा रहता था और रावण का पक्ष लेकर लड़ने आया था। किंतु भगवान श्री राम तो भाव देखते हैं और कुंभकर्ण का भावपूर्ण हृदय श्री रघुनाथ जी को ही परम ब्रह्म मानता था। वह उनके दर्शन करने के लिए उनके द्वारा बाणों से बिधकर अपनी देह त्याग कर कृतार्थ होने के लिए ही तो आया था। और तब जब उसकी परम गति हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। भगवान तो सदैव अपने भक्तों को जो इच्छा हो वही देते आए हैं ना। वे तो केवल भाव देखते हैं, अन्य कुछ नहीं देखते। और यही कारण है कि हम कितने भी अधम हों, अयोग्य हों, किंतु यदि हमारे हृदय में यह भाव जग जाए कि हमें उन्हें पाना है, बस थोड़ा प्रयत्न हम अपनी ओर से करें, दो पग हम भी चलें। किसी ने कहा है ना, भले ही धूप हो कांटे हों मगर चलना ही पड़ता है, किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। तो भैया उस अगाध प्रेम रस सिंधु से मिलना है तो आचरण में यह दिखना भी तो चाहिए कि वास्तव में हमारी इच्छा है, हम मिलना चाहते हैं उनसे। और जो उनकी तरफ बढ़ा भैया, उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में देख लें, वे बहुत करुणा करते हैं। प्रेम के अलावा वह कुछ जानते ही नहीं। चेष्टा करें, यदि अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।